की ज्योति जी को 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो पवन जी अच्छे आदमी हैं, और नहीं दिया जाए तो बहुत बुरे। अभी देखिए 2 दिन बाद इन्होंने क्या कह दिया, खुद अपने आप को वो पकड़े जा रही हैं, दूसरे को क्या वो बताएंगे, वो अपने आप से पकड़ में आ जा रही है। तो झूठ आपके चैनल के माध्यम से बताया है कि जो कि ऑन द मीडिया हम लोग आके नहीं बोल सकते हैं, और वो अपने आप जाहिर कर ली कि हम क्या है। और ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन अब कहाँ से होगा आप ही बताइए। अब सॉर्ट आउट होने लायक है? अब सॉर्ट आउट होने लायक नहीं है, क्योंकि अपने ही पति को खुद वो बदनाम कर। बात पवन जी का, तो उनके साथ बहुत सारी हीरोइनें हैं, काम करती हैं। वो भी कह सकती है कि उनके साथ भी तो बहुत सारी हीरोइनें रहती हैं। तो काम, भैया काम नहीं करेंगे? उनका तो काम है ना, उनका तो पेशा है। उनका पेशा, अपना पेशा कैसे छोड़ दे? उसी से 10 रुपया कमा रहे हैं, उसी से उनको नाम मिला, उसी से उनको शोहरत मिला, उसी से इतने बड़े भोजपुरी के लेवल। ये बात आके अक्षरा जी बोली हैं? अक्षरा सिंह नहीं बोली हैं। तब आपको, हम आपके बारे में कुछ भी बोल देंगे तो ये मान जाएंगे आप? वो तो उनको एलिगेशन लगाना है, वो कुछ भी लगा सकती हैं। उनको एलिगेशन लगाना है, कुछ भी लगा सकती हैं। अब बच्चा था कि नहीं था, तो ये एलिगेशन है। ऐसा बात रहता तो अक्षरा जी भी आके बोलती उनका बच्चा था। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा भी जो बोल रहे हैं ड्रामा है, और ड्रामा कर रही हैं, और ड्रामा ये चलेगा नहीं, ड्रामा खत्म। सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के जमाने में आपको हर कुछ दिख जाता है। किसके घर में क्या हो रहा है, खास करके सेलिब्रिटी के घर में, चाहे वो भोजपुरी के सेलिब्रिटी हो या फिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हो, सबके घरों में कौन क्या कर रहा है, हर कुछ अब दिखता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के। हमारे साथ बैठे हुए हैं एटीएम बाबा, पवन सिंह के करीबी हैं और बहुत करीब से जानते हैं। देखते होंगे कि किस तरह से ये पवन सिंह की कहीं भी बातें होती है तो खुल करके पवन सिंह के सपोर्ट में बोलते हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मतलब पहले खेसारी और पवन सिंह के बीच विवाद था। अभी देखे होंगे कि कहीं भी कुछ भी होता तो इधर से पवन सिंह और इधर से खेसारी। उस समय आप सपोर्ट में पवन सिंह के बोलते रहते थे कि खेसारी कहीं सामने वो टिकेंगे भी नहीं गायकी के आगे उनके। अब यहाँ पर एक और विवाद छिड़ा हुआ है, आज से नहीं छिड़ा हुआ है, बहुत दिन से छिड़ा हुआ है, मगर सुर्खियां सबसे ज्यादा तब से ये बिटोर रहा है जब आकर के पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मीडिया में बयान देती है, बहुत कुछ बयान देती है पवन सिंह को लेकर के, बहुत सारे एलिगेशन लगाती है। अभी एक और बयान उनका आया है और उसमें रोते हुए दिखाई दे रही है। अब वो क्यों रो रही है, क्या जो अभी वो रो रही है उनको इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था? इस बारे में उनको पहले ही सोच लेना चाहिए था, और सोच के अपने घर को बसाना अगर वो चाहती थी तो बसा के उसके बाद वो क्या करती कि अपने घर को पहले, ठीक है पवन जी से आपका नहीं बन रहा था, लेकिन अगर हमसे नहीं किसी को बन रहा है, मेरे मम्मी है, पापा तो नहीं है उनके, उन पवन जी के भाई है, मम्मी है, सब लोग हैं, उनसे चाचा है श्री अजीत सिंह जी, सब लोग हैं, एक बार उनसे बात करना चाहिए था। लेकिन ऑन दी जाके आके सोशल मीडिया पे ऑन दी कैमरा आके आप क्या-क्या बयान कर रही हैं, और पहले क्या बोली हैं, अब क्या बोल रहे हैं, खुद ड्रामा तो अपने आप से आप दिखा रही हैं। वही तो दिखा रही हैं। ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। एक पति को आप बदनाम करने में लगी हुई हैं, कहाँ तक ये अच्छा है, ये बताइए? ये कहा भी जाता है कि भारतीय नारी जो होती है अपने पति को परमेश्वर मानती है, और कुछ भी हो चाहे कितना भी कुछ उस पर प्रताड़ित किया जाता है, हर हार थक कर कहीं सामने आती है। ऐसा कहीं दिखता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, उनके बारे में यहाँ बयाने दे रहा है, मगर ऐसा तो पवन सिंह की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी जिस तरह से सोशल मीडिया पर आई, सोशल मीडिया पर आ करके, या जो भी सोशल मीडिया हो या जो भी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जहां पर भी वो आई आकर के बातें की पवन सिंह के बारे में कि पवन सिंह ऐसे हैं, पवन सिंह कैरेक्टर के ढीले हैं, पवन सिंह चरित्रहीन है, बहुत सारी एलिगेशन लगाई। ये जो एलिगेशन लगाई हैं, एक भारतीय जो महिला की बात की जाती है, क्या भारतीय महिला जो संस्कारी हो इस तरह का एलिगेशन अपने पति पे लगा सकती है? नहीं लगाना चाहिए, अपने पति पे किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। और जो कैरेक्टर का बात वो कर रही हैं, पहले वो अपना कैरेक्टर देखें, तब दूसरे का कैरेक्टर देखेंगी। पहले वो अपना कैरेक्टर देख लें, उसके बाद दूसरे का कैरेक्टर वो खूब बढ़िया से देख सकती हैं। तो देखिए, किसी को पहले किसी के बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। जैसे आप हैं, आपके बारे में हमको बोलना है,
तो आपके बारे में बोलना है तो आपका जानकारी हमको रखना चाहिए कि कृष्णा जी कैसे कैसे है, मतलब क्या क्या करते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे मतलब पीछे क्या हुआ, आगे क्या हो रहा है, सब कुछ जानकारी चाहिए, तभी आके ऑन द मीडिया बोलना चाहिए। जानकारी है ही नहीं और कुछ भी कोई आके ऑन द मीडिया बोल दे रहा है, क्या टीआरपी के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि टीआरपी के लिए किसी को कुछ भी बोल देना, कुछ भी बोल देना ये उचित बात नहीं है। और वो जो आके ड्रामा कर रही हैं सोशल मीडिया पे, एक पति को अपने मतलब कि अपने पति को इस तरह के बात बोलना, आप ही के चैनल के माध्यम से ना हम 2-3 दिन पहले बोले थे कि ये अभी क्या कर रही हैं, अभी देखिए 2 दिन बाद इन्होंने क्या कह दिया। खुद अपने आप को वो पकड़े जा रही हैं, दूसरे को क्या वो बताएंगे, वो अपने आप से पकड़ में आ जा रही है। तो झूठ झूठा ही होता है और सत्य सत्य होता है। तो कैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं जब वो खुद पकड़ी जा रही हैं, तो उनके घर वाले कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमारी बेटी, मतलब जो खुद वो कह रही है, घर वाले क्यों नहीं कह पा रहे हैं? अच्छा, अगर हम गलत हैं तो क्या मेरे घर वाले कहेंगे कि हम गलत हैं? जब मेरी बेटी बहन अगर गलत हो जाएगी तो कोई कहता है कि हम गलत हैं? कोई नहीं कहेगा। तो सोशल मीडिया पर आकर के तो पूरी फैमिली बोल रही है, उनके पिताजी बोल रहे हैं, खुद वो बोल ही रही हैं, उनके भाई भी बोल रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो नहीं बोल रहा है। जब सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे हैं तो वहां भी बोल देना चाहिए कि जो बातें बोल रही हैं वो सही है। उनकी बात आपको देखिए, हम बहुत कुछ आपको आपके चैनल के माध्यम से बताए हैं कि जो कि ऑन द मीडिया हम लोग आके नहीं बोल सकते हैं, और वो अपने आप जाहिर कर ली कि हम क्या है। और ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन अब कहाँ से होगा, आप ही बताइए। अब सॉर्ट आउट होने लायक है? अब सॉर्ट आउट होने लायक नहीं है, क्योंकि अपने ही पति को खुद वो बदनाम कर रही हैं। ये अच्छी बात है? मतलब पवन सिंह को बदनाम नहीं की होती तो फिर से पवन सिंह रख सकते थे उनको। रख सकते थे, हम लोग भी कुछ कहते, लेकिन आप ऑन द मीडिया आके क्या कर रही हैं, आपको समझ में आ रहा है? कभी रो रही हैं, कभी एलिगेशन लगा रही हैं, कभी अक्षरा जी को लेकर एलिगेशन लगा रही हैं, कभी ये लगा रही हैं, कभी वो लगा रही हैं। ये सब क्या, ये तो गलत बात है ना, किसी पे एलिगेशन लगाना गलत बात है। आप अपने कैरेक्टर नहीं देख रही हो, दूसरे के कैरेक्टर को देखने चल दी। पहले पवन जी के बारे में पता कर लीजिए, आप पत्नी है, आपको पता नहीं है कि पवन जी, आप बोल रहे हैं कि कच्चे कान के कच्चे हैं। कैसे आप जान गए कि कान के कच्चे हैं? इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, इतने इतने बड़े समाज में रहते हैं, इतने इतने बड़े, माने भोजपुरी का एक स्तंभ है पवन जी, एक भोजपुरी का स्तंभ है। उन पे आपको एलिगेशन लगाने में थोड़ा सा भी नहीं समय आ रहा है। वही तो बताए थे, आपके चैनल के माध्यम से बताए थे ना कि वो एलिगेशन इसलिए लगा रही हैं कि उनको टिकट मिलने वाला है, और टिकट मिलने वाला है कि चुनाव में इनको मतलब कि ऐसा कर दे कि इनको टिकट ना मिले। तो ऐसा बात नहीं है, उनको टिकट मिलेगा और मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे। टिकट तो पार्टी को देना है, उनके एलिगेशन लगाने से थोड़ी जो होता है। पार्टी बिना जांच बूझ करके किसी को टिकट नहीं देती है, और बीजेपी तो खास करके बीजेपी पहले देखती है कि किसको टिकट देना है, उसका कैरेक्टर देखती है, उसका बैकग्राउंड देखती है, उसके पीछे क्या क्या हुआ है, बहुत कुछ देखती है, तब टिकट देती है। ये नहीं है कि ऐसे दे देती है। अगर कोई आ करके ऐसे ही, तब तो किसी के बारे में कोई बोल देगा और उस व्यक्ति का टिकट कट जाएगा। जब बोलने से ही अगर किसी का टिकट कटने वाला हो तो सही बात है, किसी को बोलने से ही अगर टिकट कटने वाला है तो बहुत लोग के बारे में बोल देंगे। ऐसा थोड़ी है कि बहुत लोग के बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात है कि ऐसा जो बोल रही है ज्योति जी, इनको नहीं बोलना चाहिए। एक वो पति हैं और पति को सम्मान करना चाहिए। आज कैसे अच्छा कहने लगे कि नहीं, मेरे मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया था, वो सुन लिए थे, तो सारा कुछ कैसे अब कर रहे हैं? उस दिन कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे तरफ से, तो आज ये कैसे ये बातें बोलने लगी? आपको इशारा इशारा में मैंने बताया भी था ना, आपको याद? मेरे ही चैनल पे सबसे पहले आप खुलासा किए थे कि ऐसा कुछ हुआ था, ये नहीं है कि किसी और के। ये अबर आपको पता होगा कि कहां से कैसे हुआ है, शायद वो पवन सिंह आपको बताए हो, या फिर कोई और व्यक्ति बताया हो कि ये चीजें हुई है, सेट पे वो गई थी, उस दिन ये घटना घटी, उसके बाद पवन सिंह तलाक लेने के बारे में सोच लिए। ये चैनल के माध्यम से हम आपको इंडिकेट कर चुके थे, ठीक है, लेकिन हम खुलासा नहीं किए थे। खुलासा खुद ज्योति जी ही कर दी। एक बात बता दे रहे हैं कि ज्योति जी का फ्रेंड है, और ये सत्य बात है, और सत्य सत्य ही रहता है, और सत्य सामने आ ही जाता है एक ना एक दिन। और झूठ का सहारा लीजिएगा तो झूठ झूठ ही होता है। तो पवन सिंह नहीं रखेंगे? कहाँ से रखेंगे? फाइनल हो गया है। कहाँ से रखेंगे, आप ही बताइए ना, कहाँ से? तो तलाक लेना नहीं चाह रही हैं। तलाक लेना उनके नहीं लेने से थोड़ी हो जाएगा। एक पति अपने पत्नी को
मतलब कि दूसरे से देखे, दूसरे पति के साथ, चाहे दूसरे क्या नाम है लड़के के साथ, तो कभी बर्दाश्त कर पाएगा बताइए तो। और रहा बात पवन जी का, तो उनके साथ बहुत सारी हीरोइनें हैं, काम करती हैं। वो भी कह सकती है कि उनके साथ भी तो बहुत सारी हीरोइनें रहती हैं। तो काम भैया काम नहीं करेंगे, उनका तो काम है ना, उनका तो पेशा है। उनका पेशा, अपना पेशा कैसे छोड़ दे? उसी से 10 रुपया कमा रहे हैं, उसी से उनको नाम मिला, उसी से उनको शोहरत मिला, उसी से इतने बड़े भोजपुरी के लेवल का बहुत बड़ा सिंगर बने और बहुत बड़ा एक्टर बने, और उनको अब बोलिए कि हीरोइन से ना बात करे, अब बोलिए कि लड़की से बात नहीं करे, उनको तो मजबूरी है ना। ये बातें करने का है। अक्षरा सिंह के साथ क्या क्या बोल दी कि अक्षरा सिंह के बहुत सारी बातें बोल दी। अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा पवन सिंह का ही था, क्या क्या हुआ था, ये बात आके अक्षरा जी बोली है? अक्षरा सिंह नहीं बोली है। तब आपको हम आपके बारे में कुछ भी बोल देंगे तो ये मान जाएंगे आप? वो तो उनको एलिगेशन लगाना है, वो कुछ भी लगा सकती हैं। उनको एलिगेशन लगाना है, कुछ भी लगा सकती हैं। अब बच्चा था कि नहीं था, तो ये एलिगेशन है। ऐसा बात रहता तो अक्षरा जी भी आके बोलती उनका बच्चा था। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा भी जो बोल रहे हैं ड्रामा है, और ड्रामा कर रही हैं, और ड्रामा ये चलेगा नहीं, ड्रामा खत्म होना। किसी भी वो लड़की का, आपके भी चैनल के माध्यम से बोल रहा है, वो नारी का सम्मान करते हैं और करते थे और करते रहेंगे, हमेशा वो करते हैं। तब फाइनल हो गया है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक होगा। अब कहाँ से मतलब कि ये मिलन वाली बात हो गई? अब तो मिलन होगा ही नहीं। कहीं से दिख नहीं रहा है कि इधर उधर से जोड़ जाड़ के मिलन हो जाए। की वो बार बार बोल रहे हैं कि कान के कच्चे हैं, तो कान के कच्चे नहीं है। कहाँ से कच्चे हैं बताइए आप? इतने में इतने बड़े लेवल का काम करते हैं, हम कुछ भी बोल दे जाके पवन जी के कि ये फलना ये आपके बारे में बोल रहे हैं, तो सुन लेंगे? उसको हकीकत जानेंगे ना कि ये सत्य है कि नहीं है। उनके सामने सत्य आया था, वो तो खुद बता दी कि नोटिफिकेशन आया था, वहीं पे उनके सामने सेट पे ही वो ऑन करके और रिकॉर्डिंग सुने हैं, और वो भी सुनी है, तो कसम वसम खाने लगी, तो ये क्या जरूरत है? कहीं ना तो कहीं माफी मांग चुकी है ना उसके लिए। सब माफी मांगने से थोड़ी हो जाता है भैया। आप हम गोली मार दें आपको, बोलिए कि माफी मांग रहे हैं, ये कौन सी बात होती है? पवन सिंह माफ नहीं करेंगे। अब हम लोग पवन जी के बारे में जानते हैं, इसलिए दावा के साथ हम बोलते हैं। आपके बारे में हम जानेंगे तभी ना बोल सकते हैं, मेरे बारे में आप जानिएगा तभी ना कुछ उंगली उठा सकते हैं। ऐसे कैसे उंगली उठा सकते हैं मेरे ऊपर? मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? या तो आपको बदनाम करना होगा। तो ये विवाद कब थमेगा? थम जाएगा, बहुत जल्दी ही थम जाएगा। तलाक हो जाएगा, थम जाएगा। तलाक हो जाएगा? हाँ, थम जाएगा। क्या पता चला है कि कोर्ट में कब तक तलाक हो जाएगा? हाँ, आज ही डेट था। देखिए आज का डेट का अभी तो कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन वो मिल जाएगा, कब तक हो जाएगा। तो उनको तो न्याय पे भरोसा भी नहीं है। वो तो बोली है, आप सुने भी होंगे कि हमको आरा कोर्ट पे भरोसा नहीं है। किस कोर्ट पे भरोसा है? उनको बलिया कोर्ट पे भरोसा है। मतलब कोर्ट भी अंतर होता है क्या? लोग हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट से नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट, पहले लोअर कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट के बाद जाते हैं वो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर यहाँ से नहीं होता है तो हाई कोर्ट जाएंगी, हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहां तो फैसला जो कहते हैं कि वहां पे जो भी सुनाया जाता है वो सबको मानना पड़ता है। उनको बलिया कोर्ट पे भरोसा है, आरा कोर्ट पे भरोसा नहीं है। फिर हो जाएंगी बलिया कोर्ट पे, बलिया कोर्ट भी डिसीजन देगा तो बलिया कोर्ट को भी बोलेंगे कि हमको मतलब मानने नहीं है। फिर जाएंगी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद भी बोलेंगे कि हमको मानने नहीं है। एक कोर्ट सारे बोलेंगे कि कोर्ट इनसे मिला हुआ है, यही तो बोलती है और क्या बोलती है। और रहा बात कि किसी के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, कि कोई भी हो, किसी के ऊपर, आपके तो हस्बैंड है, किसी के ऊपर कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। और हम यही जानते हैं, किसी नारी को, हम हो चाहे आप हो, किसी नारी को सम्मान करना चाहिए। अगर वो गलत हम देख भी लिए नारी को करते हुए, तो उसको सम्मान करना चाहिए, किसी को गलत नहीं करना चाहिए। तो चलिए, किसी को भी नारी का सम्मान करना चाहिए, कोई भी हो, हम हो, आप हो, पवन सिंह हो या जो भी व्यक्ति हो। और यहाँ पर पवन सिंह को लेकर के हम लोग बातें कर रहे थे कि पवन सिंह महिलाओं का सम्मान करते हैं, अब वो तलाक देंगे ही, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आकर के ज्योति सिंह खुद मीडिया में बता है कि जब कोर्ट पे ही सबको भरोसा खत्म हो जाए तो न्याय राह कहा जाएगा? न्याय राह कहा जाएगा? कोर्ट पे ही मान लीजिए कि हमको विश्वास उठ जाए कोर्ट से, कोर्ट ही एक ऐसा चीज है कि सबको भरोसा उसी पे है। और रहा बात की ज्योति जी को 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए, तो पवन जी अच्छे आदमी है,
और नहीं दिया जाए तो बहुत बुरा है। दिलवा दीजिए जो 10 करोड़ दिलवा दीजिए। पवन सिंह भी छुटकारा लेना चाहते अच्छा हैं। क्यों क्यों 10 करोड़ रुपया देंगे? उनके क्या खर्चा है 10 करोड़? वो दे ही रहे हैं 2 करोड़ रुपया, प्लस नोएडा में एक फ्लैट दे ही रहे हैं। अब क्या दे बताइए? तो उनका क्या चाहिए अब? तो देखिए पवन सिंह कितना रुपया दे रहे हैं बता रहे हैं, मगर हर किसी को न्याय पे भरोसा होता है, चाहे कहीं का भी कोर्ट हो। ये नहीं कि आरा का हो, बलिया का हो, या फिर हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, पटना हाई कोर्ट हो, या फिर जय कहीं का भी हाई कोर्ट हो, हर जगह एक ही फैसला सुनाया जाता है। जो वहां पर बहस होती है, जो दलीलें दी जाती है, उसी अनुसार फैसला सुनाया जाता है। तो कोर्ट किसी का चेहरा देखकर फैसला नहीं सुनाता है। मगर यहां पर देखते हैं, बनारस में दूसरा बार इंटरव्यू दी है, तो उसमें क्या क्या बोली है हर कोई जानता है। और माफी भी मांगने की बात करी है कि कैसे तलाक तक उनका रिश्ता जो है कैसे तलाक तक पहुंचा, ये सारा कुछ बता चुकी है। और पवन सिंह क्यों तलाक ले रहे हैं अब सबको पता चलने लगा है। मगर आज नहीं, बहुत दिन पहले हमारे साथ एटीएम बाबा बैठे हुए हैं, ये खुद बोल चुके थे कि ज्योति सिंह का अफेयर है, और वो हकीकत सामने आ गया। ज्योति सिंह की जुबानी ही वो हकीकत आया है, और सबसे पहले हमारे ही चैनल पर बोले थे कि ज्योति सिंह का अफेयर है, वो हकीकत सामने आ गया। देखते हैं कि आगे होता क्या है। अब कब तक ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द तलाक हो जाएगा, कब तक पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक हो रहा है। मगर आज भी हम हो या कोई भी हो, यही चाह रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता बरकरार रहे, और जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे ये लोग भी रहे। मगर देखते हैं कि पवन सिंह क्या करते हैं। ज्योति सिंह की तरफ से क्लियर है कि मुझे तलाक नहीं लेना है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।